हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सैगल। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एम सी क्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एम सी क्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आई सी आई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एम सी क्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये है सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एम सी क्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आई से ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है। और सर, इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 27। सर, यहाँ पे आईसीआर का फोकस है एचजीएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने पर, सर गिफ्ट के टैक्सेशन के ऊपर, सेक्शन 4480 के ऊपर। ठीक है। और सबसे पहला पॉइंट जो आईसीआर ने कवर करा है वो सर कवर करा है सर गिफ्ट की, सॉरी सर, रिलेटिव की डेफिनेशन के ऊपर। सर, मुझे एक चीज़ पता है, जब मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करके चलता हूँ सर, वहाँ पे एक इनकम आती है गिफ्ट की इनकम। अगर किसी बंदे को गिफ्ट मिलता है तो सर उसके जो गिफ्ट मिला उस बंदे के ऊपर हमें, उस गिफ्ट के ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। तो जितना गिफ्ट मिला उसे इनकम माना जाएगा और अकॉर्डिंगली हमें उसके उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। पर अगर हमें गिफ्ट अपने किसी रिलेटिव से मिलता है तो सर वो एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे बार बार पूछता है कि सर रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, हम वही चीज़ कवर करके चलें। सर, हमेशा ध्यान रखना, अगर एक इंडिविजुअल है उसके लिए रिलेटिव कौन कौन होगा? एक इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव होगी उसकी स्पाउस। ठीक है सर, उसका स्पाउस। ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल के भाई बहन और भाई बहन के स्पाउस। ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल के मम्मी पापा। ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल के मम्मी पापा के भाई बहन और उनके स्पाउस। ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल के स्पाउस के भाई बहन और उनके स्पाउस। अच्छा सर, इसके अलावा इंडिविजुअल के स्पाउस के मम्मी पापा या फिर उनके लीनियन एसेंट या फिर लीनियंट एसेंट। अब सर, यहाँ पे जो ऐसे ध्यान बार बार खेलता है सर, क्या ध्यान रखना, जो जिस बंदे के लिए आप चेक कर रहे हो वो इंडिविजुअल के लिए उसके मम्मी पापा और मम्मी पापा के भाई बहन या उनके स्पाउस भी हमारे रिलेटिव बनते हैं। पर उस बंदे के स्पाउस के मम्मी पापा के भाई बहन हमारे रिलेटिव नहीं होते हैं। तो ऐसे बार बार यहीं पे खेलता है। तभी देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क का साइन बनाया कि ये रिलेटिव नहीं है, ध्यान रखना। ये चार्ट मन में बिठा लो, क्योंकि ऐसे बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया। ठीक है। रिलेटिव की डेफिनेशन फॉर पर्पस ऑफ गिफ्ट टैक्सेशन, ध्यान रखना। ठीक है सर। अगला पॉइंट जो ऐसा ने कवर करा है वो सर कवर करा है कि एक एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। सर, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो तो सबसे पहले स्टेप में हम डिसाइड करते हैं कि वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट। सर, वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, एचयूएफ के लिए हम देखते हैं कंट्रोल और मैनेजमेंट। अगर एचयूएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट होली मतलब पूरा का पूरा या फिर पार्टी थोड़ा बहुत भी अगर इंडिया में हो गया, थोड़ा बहुत भी कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में हो गया, तो वो एचयूएफ इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है। पर अगर उस एचयूएफ का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो वो एचयूएफ इंडिया का नॉन रेजिडेंट बनता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है सर। इसके अलावा अगर किसी बंदे को स्कॉलरशिप मिली फॉर परसुइंग एजुकेशन या फिर रिसर्च तो वो फुली एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी एचयूएफ के मेंबर को कोई इनकम मिल रही है एचयूएफ से तो सर वो मेंबर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि एचयूएफ खुद उस इनकम पे पूरा टैक्स पे कर देता है। ठीक है सर। अगला पॉइंट जो कवर करा इसने वो कवर करा सर सेक्शन 4480। अब सर, अगर आपको याद हो सर सेक्शन 4480 क्या था? सर, सेक्शन 4480 बात करके चलता था प्रिजम्पटिव स्कीम फॉर बिजनेस। सर, ये क्या थी स्कीम? सर, अगर एक बंदा है, एक पर्सन है,
और वो कुछ बिजनेस या प्रोफेशन करता है, सब कायदे से उसे क्या करना चाहिए, सर कायदे से उसे पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी चाहिए और निकालना चाहिए उसकी टोटल कितनी इनकम है और अकॉर्डिंगली अपनी उसके ऊपर टैक्स पे करना चाहिए। पर इनकम टैक्स वाले कहते हैं यार अगर तुम एक छोटा मोटा बिजनेस या प्रोफेशन करते हो तो तुम क्या पूरी बुक्स वुक्स मेंटेन करोगे, इससे बेटर क्या है हम तुम्हें एक स्कीम बता रहे हैं सेक्शन 44A वहाँ पे जितना भी तुम्हारा टर्नओवर हो हम तुम्हें एक स्पेसिफाइड परसेंटेज बताएंगे, तुम टर्नओवर की वो परसेंट स्पेसिफाइड परसेंटेज निकालो और जो भी आएगा वो हम तुम्हारी बिजनेस इनकम मान लेंगे। इस केस में तुम्हें कोई सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की नीड नहीं है। तो सर ये थी सेक्शन 44AD की स्कीम। सेक्शन 44AD बात करके चलता है बिजनेस वालों के लिए और 44ADA बात करके चलता है प्रोफेशन वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ने पूछा सर सेक्शन 44AD की बात, सर सेक्शन 44AD में क्या आता, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ या फर्म है, ठीक है, जिसका टर्नओवर कितना है अप टू 2 CR, ठीक है। सर ये 2 CR की लिमिट कितनी हो जाती है 3 CR, अगर जितनी आपकी कैश रिसीट है वो अप टू 5% ऑफ टोटल रिसीट का, तो ये 2 CR क्या हो जाएगी 3 CR, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म है जिसका टर्नओवर कितना है 2 CR, तो वो क्या कर सकती है, वो ये 44 स्कीम ऑप्ट कर सकती है। और ऐसे केस के अंदर अगर वो ये स्कीम लेगी तो उसकी बिजनेस इनकम कितनी मान ली जाएगी 6% ऑफ टर्नओवर का या फिर रिसीट का जो कि उसे रिसीव हुआ है थ्रू बैंकिंग चैनल्स अप टू ड्यू डेट ऑफ ROI तक, ठीक है। और सर जितना भी टर्नओवर बच गया उसका 8% इन दोनों को जोड़ के हमें मिल जाएगी उसकी टोटल बिजनेस इनकम, ठीक है। तो ये सेक्शन 44AD की ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे ये बात बार बार पूछता है। तो सर देखो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 27 भी पूरा कवर करा। तो सब बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।